देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, पहले तो उसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं जो कि काम आएगी इस क्वेश्चन के दौरान भी और किसी और क्वेश्चन के दौरान भी। देखो सुनो, मान लो कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे दरवाजा बंद करना, ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है जी, ऐसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब सुनो, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जी, अब इसके अंदर जो है ये एक लूप है, ये हल्का सा बस बाहर निकल गया, बस इस सिचुएशन में ये भी सिचुएशन में ये हल्का सा ही बाहर निकला, बस यहाँ पे जस्ट बाउंड्री के ऊपर ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो इसमें करंट चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा ना करंट, ये ऐसा केस हमने किया था। अच्छा अब सुनो, धीरे धीरे निकाल लेंगे तो कम करंट चलेगा और तेजी से निकाल लेंगे तो ज़्यादा करंट चलेगा। ये बात मान गए आप? धीरे धीरे निकालना, मान लो I1 चला, ये धीरे से स्लोली करने पे I1 का करंट चला और I2 का करंट चला फास्ट निकालने से, ठीक है जी। इसमें मान लो टाइम लगा डेल्टा T1 और इसमें टाइम कितना लगा? मान लो इसमें टाइम क्या लगा? ज़्यादा, स्लोली निकाल रहा तो टाइम ज़्यादा लगा और टाइम ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है और करंट क्या है? कम है। इसमें क्या फास्ट निकालने पे करंट क्या है? करंट ज़्यादा है और डेल्टा T2 क्या है? कम है। यही मानते हो ना आप इस बात को? अभी क्या कह रहा है कि इसमें ये नहीं सोचना आपको कि पर सेकंड, तो अगर कोई कहे कि इसमें से पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो करेगा पर सेकंड, वो तो चलो तो करंट को ही बोलते हैं पर सेकंड चार्ज फ्लो को, तो पर सेकंड चार्ज तो अलग अलग फ्लो करेगा, इसमें I1 करेगा, इसमें I2 करेगा, ये कम करेगा, इसमें से ज़्यादा करेगा। लेकिन हमें अगर कोई ये कहे कि जब ये बाहर निकला तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में से टोटल चार्ज कितना पास किया, टोटल चार्ज, और यहाँ पे टोटल चार्ज का क्वेश्चन बनता है। क्यों टोटल चार्ज का क्वेश्चन इसलिए बनता है यहाँ पे क्योंकि वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट चार्ज नहीं है, क्योंकि बाहर निकलने में कोई इनफाइनाइट टाइम नहीं लगा, लगातार नहीं फ्लो कर रहा है, इसमें कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा T1 के लिए फ्लो किया, इसमें डेल्टा T2 के लिए फ्लो किया। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो करे, टाइम फिक्स होगी, इतने टाइम तक ही फ्लो करेगा, तो चार्ज की वैल्यू फिक्स हो जाती है। फिर चार्ज की वैल्यू पूछ सकता है आपसे कि बाहर निकलने के दौरान इस पहले वाले केस में कितना चार्ज फ्लो करेगा पर सेकंड, पर सेकंड नहीं, क्रॉस सेकंड में से टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा बाहर निकलने के दौरान। इस केस में कितना, इस केस में कितना, सेम ही आता है। इसमें I1 इंटू डेल्टा T1 करोगे आप, I1 इंटू डेल्टा T1, और यहाँ क्या करोगे I2 इंटू में डेल्टा T2। ये क्या आते हैं? दोनों सेम आएंगे, दोनों हमेशा ही सेम आएंगे। तो रिजल्ट याद करना है क्यों आते हैं सेम, अब इसका रीजन बता दे रहा हूँ मैं। ये सेम क्यों आता है? टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ठीक है ना, वो चार्ज फ्लोन सेम आएगा। क्यों आता है सेम, इसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, ये I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है? मान लो टोटल चार्ज फ्लो किया Q1, कितना चार्ज फ्लो किया मान लो, और कितने टाइम के लिए फ्लो किया था? ये डेल्टा T1 टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, और इसमें कितना करंट फ्लो किया था? I2। तो टोटल चार्ज कितना मान लो Q2 फ्लो किया, और कितने टाइम के लिए फ्लो किया? डेल्टा T2, ठीक है। तो इसका डेल्टा T1, इसमें इसकी वैल्यू जो है ना, यहाँ पे इसको लिख सकते हो Q1 बाय में डेल्टा T1 इंटू डेल्टा T1। डेल्टा T1 से डेल्टा T1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो चार्ज तो सेम ही आएगा ना इस केस के अंदर दोनों का, ठीक है ना। या फिर मैं किसी और तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ, एक तरीका और देखो, सुनो आप, एक तरीका और प्रूफ कर रहा हूँ। पहले तो ये रिजल्ट आप याद कर लो आप, या फिर एक रिजल्ट देखो, इसमें ना एक चीज़ और याद करने वाली जो पिछले क्वेश्चन में थी, वो चीज़ अभी बता देता हूँ एक बार यहीं पर ही। क्या है कि एक लूप है, मतलब मान लो ये लूप है, एक मैग्नेट है ये वाला, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, चाहिए साउथ ले लो नॉर्थ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये A पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? B पॉइंट। ये डिस्टेंस कितनी है मान लो D, डिस्टेंस फिक्स है, और ये लूप भी यहाँ पे फिक्स है, और ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी है वो भी फिक्स है। अब ये चाहे तो A से लेके B तक स्लोली आए और चाहे A से लेके B तक फास्ट आए, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो चार्ज पास करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो चार्ज पास करेगा वो टोटल चार्ज सेम ही आएगा। हाँ देखो, जब ये स्लो लेके आओगे तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। तो ज़्यादा टाइम तक कितना फ्लो किया वही देखेंगे, समझ आ रही बात? कि यहाँ लाके मैग्नेट को रोक दिया, A से B तक ले गया और B पे लाके आपने रोक दिया, तो फिर करंट का फ्लो भी बंद हो जाएगा। जब A पे था तो करंट का फ्लो चालू है, और A से B तक आने तक करंट का फ्लो हो रहा है, और B पे करंट का फ्लो बंद हो गया। जब स्लो लेके आ रहे हो तो मान लो I1 का करंट चला डेल्टा T1 टाइम के लिए,
और फिर जब फास्ट लेके आ रहे हो तो I2 का करंट चला डेल्टा T2 के लिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा ही सेम आएगा। ये केस और ये केस सिमिलर से केस हो दोनों। आगे बात समझ में आपको? पहले तो ये बात समझ में आ रही है ना आपको, ये वाली, ये रिजल्ट याद हो गया। अब इस रिजल्ट का मैं एक बार प्रूफ देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फिर आपको, ठीक है। देखो करते हैं इस रिजल्ट का प्रूफ क्या है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे आप इसको स्लो लेके आओ चाहे फास्ट लेके आओ, दोनों केस में टाइम पे इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट टाइम से, मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे इंडिपेंडेंट है टाइम से। एक काम करो, मान लो कि इसके अंदर जो है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ आप। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला d∅dt होता है। आप एक काम करो, पहले वाले केस में ई इंड्यूस्ड 1 आया और इसमें डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स दोनों केस में सेम होगा, ये बात मानते हो ना? चेंज इन फ्लक्स तो सेम ही होगा, लूप तो वही वाला है, तो चेंज इन फ्लक्स दोनों में सेम है। पहले वाले केस में टाइम लिया कितना, डेल्टा T1, ठीक है ना। और दूसरे वाले केस के अंदर बताइए आप, दूसरे वाले केस के अंदर, दूसरे वाले केस में टाइम कितना लिया, ई इंड्यूस की वैल्यू कितनी आ जाएगी दूसरे केस में, डेल्टा 5 में डेल्टा T2 आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा ना ई इंड्यूस दूसरे वाले केस में, ठीक है। अब एक काम करो आप, चेंज इन फ्लक्स क्या दोनों केसेस में सेम है। ई इंड्यूस को क्या लिख सकते हो आप, इसमें अच्छा करंट निकालना है तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय आर, इसमें भी डिवाइडेड बाय में आर, रेजिस्टेंस तो इसमें भी डिवाइड बाय आर, इसमें भी डिवाइड बाय में, ये क्या करंट। तो पहले वाले केस में करंट कितना हो जाएगा, डेल्टा 5 डेल्टा T1 इंटू 1 बाई आर, और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा करंट, I2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डेल्टा 5 बाई डेल्टा T2 इंटू 1 बाई आर। अब एक बात बताओ, अगर चार्ज निकालना है तो इस ना I1 को क्या लिख सकते हो, Q1, मान लो Q1 का चार्ज फ्लो किया, नहीं दोनों तरफ डेल्टा T से मल्टी, सुनो देखो एक काम करो, सुनो कितना चार्ज फ्लो किया ये निकालना है, तो दोनों तरफ डेल्टा T1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये I1 का करंट कितने टाइम के लिए चला, डेल्टा T1 टाइम के लिए, और कितने टाइम के लिए चला ये, इंटू डेल्टा T1, दोनों तरफ कर दिया मल्टीप्लाई। इसमें भी दोनों तरफ किसे मल्टीप्लाई करोगे, I2 का करंट चला डेल्टा T2 टाइम के लिए, डेल्टा 5 बाई डेल्टा T2 इंटू 1 बाई आर इंटू डेल्टा T2, ऐसा करोगे आप। अब आप एक बात बताओ, इसमें डेल्टा T1 से डेल्टा T1 कैंसिल, यहाँ डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, ये तो है पहले वाले केस में चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्या है दूसरे वाले केस में चार्ज फ्लोन, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ मुझे। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड से चाहे धीरे धीरे निकाल लो चाहे फास्ट निकाल लो, दोनों केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो टोटल चार्ज पास करेगा वो सेम करेगा, ठीक है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या था ये वाला, 30 है क्या, कौन सा था, if a coil of 40 tons and area this is suddenly removed from a magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इसके अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है भाई, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है। और एक 40 टन की कोयल है, 40 टन की कोयल है यहाँ पे, ऐसे ऐसे 40 हो जाएंगे यार, मतलब मैंने एक ही बनाई है, 40 मान लो इनको, और इसका एरिया कितनी टन है, इसमें 40 टन, टोटल टन 40 है, और एरिया कितना है इसका 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये एरिया इसका इज रिमूव्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ऑब्जर्व दैट ए चार्ज, इतना चार्ज फ्लो किया है टोटल, बाहर निकलने के दौरान टोटल चार्ज फ्लो आ गया। द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल इज दिस, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यार देखो जब भी फील्ड से बाहर निकलेगा ना तो ये सेकंड लॉ ही लगता है, सीधी सी बात है। अब सेकंड लॉ कोई घुमा फिरा के लगाना, आपको बात खत्म। कुछ बच्चे इसको लगा पाएंगे कुछ नहीं, लेकिन लगना सेकंड लॉ ही है। सेकंड लॉ क्या होता है, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू, एक बार मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम तो d∅dt लिख लो आप इसको, ठीक है ना, क्या कह रहे हो, इंटू NB कर दिया, ये आएगा ई इंड्यूस्ड, ठीक।
अब आप ना बस एक बात याद रखना कि इस ई इंड्यूस्ड को करंट के फॉर्मेट में भी ला सकते हो, डिवाइड बाय आर करके, दोनों तरफ डिवाइड बाय आर करके, दोनों तरफ डिवाइड बाय आर कर दो, करंट का फॉर्मेट बन जाएगा, करंट पूछ ले तो। और फिर करंट निकाल के दोनों तरफ टाइम से मल्टीप्लाई करके चार्ज का फॉर्मेट भी ला सकते हो। ई इंड्यूस्ड को चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसने चार्ज फ्लोन की बात कर ली। अब बच्चों को ये लगता है सर इस पूरे फॉर्मूले में कहीं चार्ज नहीं है, इस पूरे फॉर्मूले में कहीं चार्ज नहीं है, तो ये वाली टर्म कहाँ पे यूज करें हम लोग। तो आपको अब ये नई बात है कि ई इंड्यूस्ड को आप आई में भी कन्वर्ट कर सकते हो और क्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? अब आई में कन्वर्ट करो, ई इंड्यूस्ड बाय आर, और यहाँ भी क्या लिखोगे? आर डी फाई बाय डी टी। अब ये तो आ जाएगा करंट। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ? मान लो डेल्टा टी टाइम के लिए ऐसा हुआ। अच्छा यहाँ पे भी डेल्टा फाइव, इसको ना डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी कर लो, इसको भी डी टी टाइम के लिए कर रहे हैं चेक, तो डी टी से ही मल्टीप्लाई कर लो। चाहे तो इसको ऐसा करो डी फाइव बाई, तो डी टी टाइम के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग, ई इंड्यूस्ड बाई आर इंटू डी टी, ये चार्ज आ जाएगा, चार्ज फ्लोन 1 बाई आर एंड डी फाइव बाई डी टी इंटू डी टी। तो एक बात बताओ, डी टी से ये यानी ये जो चार्ज की वैल्यू आई है ये वाली, ये टाइम पे तो इंडिपेंडेंट है। दोबारा प्रूफ हो गया यहाँ पे करते करते। अब सुनो, हाँ जी, अब बताओ कैसे करें इसको। हाँ, इसको क्यू लिख सकते हैं, इसको क्यू लिख सकते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई आर एन इंटू डेल्टा फाइव, डी फाइव लिख लो चाहे डेल्टा फाइव लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो, एन बाई आर डेल्टा फाइव, ये वैसे क्यों चार्ज का फॉर्मूला है। किसी बच्चों की कहानी ना समझ आ रही हो ना, और लूप बाहर निकलते वक्त कितना चार्ज फ्लो करेगा वो निकालना पड़ जाए, तो एन बाई आर इंटू डेल्टा फाइव से भी कर सकते हो आप, सीधा रिजल्ट याद कर लो, ठीक है ना। अगर बाय द वे समझ ना आया हो तो कम समझ में आया तो एन कितना है इसमें? 40। आर कितना है इसमें? आर कितना है? 80। और डेल्टा फाइव कितना है? बी इंटू ए। बी कितना है यहाँ पे? निकालना है, और एरिया है 4 into 10 और इंटू 10 रेज टू पावर -4। और क्यू कितना है इसमें? 2 into 10 raised to power -4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। इधर भी 2 into 10 is -4 है। लो कैंसिल हो गया, ये कह रही है कैंसिल कर दो, ठीक है। उसी को दूसरे शब्दों में बता रही है। ये 2 आ जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो 1 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया?